graphical representation of straight lines and meaning of solution. Meaning of solution. Meaning of solution. देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हमारे पास सपोज मैं केस फर्स्ट कंसिडर करूंगा. क्या लिखा मैंने? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन. ग्राफिकली हम देखेंगे, ठीक है सर. अगर हम बात करेंगे लास्ट क्लास की, कल हमने पढ़ा है कि सर अगर हम ग्राफिकली देखेंगे सॉल्यूशन क्या आएगा. ग्राफिकली अगर बात करेंगे सॉल्यूशन क्या आएगा? अगर दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, उन दो लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वही हमारा सॉल्यूशन होता है. समझ आया? समझ आया? ओके. उसके बाद फर्स्ट केस ये है, फर्स्ट केस ये है, देखो तो दो स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं. इस लाइन का भी कुछ इक्वेशन होगी, इस लाइन का भी. सपोज मैंने अभी मान लिया इस लाइन का जो इक्वेशन है वो मैंने अभी सपोज किया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? तो इसका भी कुछ इक्वेशन होगा, वो अभी मैंने मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? ठीक है. उसके बाद सर अगर हम ग्राफिकली देखेंगे इसका मतलब क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का मतलब क्या है वो हमने कल पढ़ा है. अगर दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे दो लाइन्स क्या आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को हमें मार्क करना है. वही पॉइंट हमारी इक्वेशनों का सॉल्यूशन होता है. सर यहाँ पे ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, इसी को हम कहते हैं क्या? That means intersection point. समझा? Intersection point. But ये एक पॉइंट है या एक से ज्यादा? एक है ना, एक पॉइंट. That means it gives us क्या? Unique solution. Unique solution. यहां तक समझ आ? सर जब भी हम बात करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट की, that means we are talking about simply unique solution. समझ आया? जब भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं वो हमें देता है क्या? एक सॉल्यूशन. उस एक सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? उसके बाद केस सेकंड. केस सेकंड हमें क्या बोल रहा है? अगर दो लाइन्स आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, कोइंसिडेंट करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं. एट दैट टाइम जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो हमें क्या मिलता है? नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है. दैट मीन्स सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन मैंने अभी मान ली. दैट मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. वो मैंने एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर की. अगर इसके ऊपर एक और लाइन होगी, सपोज मैंने अभी मान लिया यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन है, यहां से लेकर यहां तक दूसरी लाइन है. उसकी इक्वेशन मैंने अभी मान ली प्लस प्लस इज इक्वल टू 0. ओके, यहां तक समझा? कोई कंफ्यूजन किसी को? उसके बाद सर एक्चुअली मुझे सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है. क्या आएगा सॉल्यूशन? मुझे कॉमन देखना है. सर यहां पे है, क्या ये पॉइंट्स कॉमन है अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूंगा? नो. समझ आया? तो दैट मीन्स these all points gives us the solution of these equations. इस इक्वेशन का, ठीक है. फिर सॉल्यूशन है इसमें infinite number of solutions. That means coincident. ठीक है. coincident means superimpose. ठीक है. It gives us infinite number of
solutions. बातें मत करो भाई, बातें मत करो. केस थर्ड. केस थर्ड हमें क्या बोल रहा है? अगर दो लाइन्स क्या होते हैं? पैरेलल. This is the representation of parallel lines. This arrow. समझ आ? So, इसकी इक्वेशन मैंने अभी मान ली. That means plus this. इसकी इक्वेशन मैंने अभी मान ली. ओके. उसके बाद क्या कोई सोल्यूशन मिलेगा? No, sir. No. That means no solution. No solution. Clear? Sir, कोई और केस बनेगा? कोई केस बनेगा और? शाबाश. 18 के अलावा बनेगा? शाबाश. ठीक है बहन. अगर है कि बहन बोलो मुझे. बहन का सर बिना मार्क्स से ट्रेड लाइन करेगा. डार्क से ट्रेड लाइन में भी करेंगे. ये भी कंडीशन है. क्या तुमने? बट इस एरो का मतलब क्या है? वी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स, है ना? दैट मींस सर अगर मैं एक्सटेंड करें इंटरसेप्ट. समझ आया? ठीक है. अच्छा, वंदन का सर बिंदु करें. इसको हम अगर खींचेंगे या इसको मैंने एक्ट ओवरलैप करने और केस बनेगा कुछ नहीं. जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे यही तीन केस अराइज हो रहे. समझ आ? इतने सॉल्यूशन खास करो ये में खरी तरह केस बनेगा. समझ आ? अगर ये केस बनेगा which gives us what only one solution, that is unique solution. समझ आ? अगर ये केस बनेगा which gives us infinite number of solutions. समझ आ? हाँ, उसके लिए एक और कंडीशन है. जब हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे या नहीं देखा है ग्राफिकली. ठीक है. अगर दो सेपरेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट दैट टाइम वी कैन सी दैट हमें एक सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है. उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. खाली एक ही सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है. अगर हम केस सेकंड की बात करेंगे अगर दो लाइंस आपस में क्या करते हैं? सुपर इंपोज करते हैं, ओवरलैप करते हैं, कांस्टेंट करते हैं. एट दैट टाइम वी कैन से दैट जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो हमें क्या मिलता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. समझ आया? अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है, दैट मींस नो सॉल्यूशन. कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है. समझ आया? ठीक है. अच्छा, ये हमने ग्राफिकली देखा है. सर अगर हम अलजेब्रिकली देखेंगे इसकी और एक कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक करने के लिए. इसकी कंडीशन है a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. अगर a1 बाय a2 किसके बराबर नहीं निकल रहा है? b1 बाय b2. एट दैट टाइम वी कैन से दैट जो हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है प्रेजेंट है उसको क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. इनफिनिट मनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2. एट दैट टाइम वी कैन से दैट जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो हमें इनफिनिट सॉल्यूशन मिलता है. अगर नो सॉल्यूशन की बात करेंगे हमें मिलता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2. एट दैट टाइम वी कैन से दैट जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो हमें क्या मिलता है? नो सॉल्यूशन. हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ठीक है. पहले हम फर्स्ट केस उठाएंगे. केस फर्स्ट पे हमें देखेंगे. ठीक है. क्या मिलेगा हमें? देखो केस फर्स्ट हम लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन. क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, है ना? यूनिक सॉल्यूशन. टू फाइंड जब भी हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, इस पॉइंट को मुझे ढूंढना है. ठीक है. फाइंड करना है. टू फाइंड मैं लिखूंगा टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो. टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी हमें ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट. ठीक है. दैट मीन्स ये क्या होता है? फिर दैट इज सॉल्यूशन, है ना? फिर मैं लिखूंगा दैट इज द सॉल्यूशन. दैट इज
INTRECT SEC S ठीक है सर ऊपर भी ओके ठीक है देखो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज द सॉल्यूशन ठीक है उसके बाद मुझे क्या करना है मैंने लिखा है अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दैट मीन्स मुझे निकालना है सॉल्यूशन ठीक है इसका मतलब क्या है मुझे ये पॉइंट निकालना है ये पॉइंट ठीक है दो मेथड्स है हमारे पास एक मेथड है दैट मीन्स ग्राफिकल मेथड लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट मैं लिखूंगा लेटर ठीक है उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है दैट मींस अलजेब्रिकल मेथड ठीक है जब भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है दैट मीन जब भी हमें निकालना है सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट मीन सॉल्यूशन दो तरीके से निकालते हैं मेथड नंबर फर्स्ट दैट इज ग्राफिकल ये हम डिस्कस करेंगे उसके बाद ठीक है इसलिए मैंने लिखा लेटर ठीक है पहले हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड क्या डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड सर हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड में क्या है अलजेब्रिक मेथड में क्या है when we are talking about algebraic method जब भी हम बात करेंगे algebraic method की इसके अंदर है दो मेथड्स मेथड नंबर फर्स्ट इज दैट मीन्स substitution method and the second one is elimination method ठीक है this method works on situations ठीक है क्या बोला मैंने केस फर्स्ट के अंडर मैंने क्या बोला अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है इंटरसेक्शन जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो हमें एक ही सॉल्यूशन देता है वही मैंने लिखा यूनिक सॉल्यूशन ठीक है समझ आया उसके बाद मुझे क्या निकालना है टू फाइंड जब भी हमें फाइंड करना है क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है वही हमारा सॉल्यूशन होता है वही मैंने लिखा दैट इज द सॉल्यूशन समझ आया इसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स है दैट मींस वन इज ग्राफिकल मेथड्स ठीक है एंड अनदर इज अलजेब्रिक मेथड पहले हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड के अंदर दो मेथड्स आते हैं द फर्स्ट वन इज दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड ठीक है ओके उसके बाद अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के पहले हम उठाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की ठीक है सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें क्या बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो क्या हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जब भी हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की इस चैप्टर में आपको खुद समझ आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है हमारे पास इक्वेशन है सपोज x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to what? That is 4. तो ध्यान से देखना सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से काम करता है ठीक है हमारे पास है ये हमें क्या देता है एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हमें क्या देता है दैट मींस सॉल्यूशन दैट मीन जो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन उस लीनियर इक्वेशन में हमें देखना है क्या वेरिएबल प्रेजेंट है इसमें क्या वेरिएबल प्रेजेंट है x और y उस x को वैल्यू निकालना है उस y को वैल्यू निकालना है जो x का वैल्यू आएगा जो y का वैल्यू आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होता है समझ आया
ठीक है, तो दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड helps us to find out the solution of that equation. समझ आया? ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें क्या बोल रहा है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. द फर्स्ट मेथड इज काम थे yellow पे केवल. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, दो लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, दो लीनियर इक्वेशंस. ठीक सर, ये है लीनियर इक्वेशंस. ठीक, ये है लीनियर इक्वेशन. उसके बाद सपोज मैंने भी मान लिया जो हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है क्वेश्चन, यहां देखो आपको लिखना है गिवन 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 लीनियर इक्वेशन इज क्या है, ये. ठीक है, यही लिखना है. यहां तक समझ आया? समझ आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, ओके. उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें क्या बोल रहा है, बहुत सहल मेथड. ठीक है, और ख्याल ये मैं स्टेप से याद था कहां थी क्वेश्चन ही, ये मैं स्टेप से याद था, ये मैं स्टेप से फॉलो करें बता देते. समझ आया? उसके बाद इसको मैंने रखा है फर्स्ट, इसको मैंने रखा है सेकंड, तो समझाना खुद सभी फर्स्ट सेकंड. ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, यह डायो इक्वेशन मंच कंसिडर करें अक इक्वेशन, डायो इक्वेशन मंच कंसिडर करें क्या, अक इक्वेशन, अक लीनियर इक्वेशन ची हम कंसिडर करें. ठीक है, अक लीनियर इक्वेशन ची कंसिडर करें. इट डिपेंड्स अपॉन यू. तो फर्स्ट करो तो ठीक है, कास करो, चलो ओके. मैं क्या लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम का मतलब क्या है, इक्वेशन फर्स्ट पे हासिल नियर क्या नियर, देखो क्या है सर, यस द इक्वेशन फर्स्ट वो मैं लिखूंगा x + y = 14. यहां तक समझ आ? सर्व थोड़ा याद में क्या सर्व थोड़ा याद. उसके बाद x प्लस सर मैंने फर्स्ट इक्वेशन, चाहे तो फर्स्ट लिख दो चाहे तो सेकंड लिखो, अब कैसे लिखे, मैंने लिखा है फर्स्ट. ओके, उसके बाद अब फर्स्ट यह मन छुए दो x + y = 14. अब मन छुते एक की वैल्यू करो, या x की वैल्यू करते, इसका मतलब क्या है, अगर तो x साइड थे ना, तो बाकी सारे टर्म चाहे कांस्टेंट चाहे वेरिएबल से इस तरह बेस है. समझ आ? चलो पकड़िए मत x स्क्वायर, इतनी जरूरी क्या पकड़ x स्क्वायर तो y पहले. समझ आ? ठीक, ओके. उसके बाद सर मैं निकालूंगा इसमें x का वैल्यू. ठीक, बिलेखन x का टर्म में y की टर्म में, बिलेखन x का टर्म में या y लेखन का टर्म में x. ठीक सर, बिलेखन x टर्म. चलो यहाँ पे है x, यहाँ पे है 14, ये ट्रांसपोज होगा दैट इज प्लस y दैट इज माइनस. यहाँ तक समझ आ? उसको अंडरलाइन करना है. ठीक है, यहाँ पे आया फर्स्ट, यहाँ पे आया सेकंड, इसको मैंने नाम रखा है दैट इज थर्ड. यहाँ तक समझ आ? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ. उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा, ये देखो, यहाँ देखो क्या लिखा सर. यदि ऐसा कोएफिशिएंट डिवीजन ऐसा कोएफिशिएंट 3 4 क्या बता x वैल्यू करो, अगर कोएफिशिएंट ऐसा नहीं क्या सो के डिवाइड करो, मतलब जिसे x को उसमें वैल्यू करो तो उसको ही आसम कोएफिशिएंट 1 x उसमें कोएफिशिएंट 1. अगर गिवन ऐसे बाय डिफॉल्ट एज पर क्वेश्चन ऐसे और सपोज यदि ऐसा 2 मल्टीपल, तो 2 का इसमें यू डू सिंपल थर्ड x है, तो ऑलरेडी इनके सोरे बारे समझ आ? ठीक. अच्छा देखो क्या करना है, सपोज इक्वेशन छ यदि में चेंज कर, सपोज इक्वेशन छ यदि में चेंज कर यानी कर don't you know that means sir yes the third equation ये third equation करेंगे put substitute मतलब क्या हो, ये मतलब प्रॉब्लम ये इसी का नाम है substitute या put देखो. ठीक सर, yes the third equation छ, ये third equation छ में substitute करें मतलब क्वेश्चन लफ्ज़न में ये third equation छ में प्रॉब्लम का में that equation में ये अपने में चेंज कर सब कब करेंगे में चेंज. That means we write here substitute, मैं लिखूंगा शॉर्ट में substitute equation third in किस में
समझ आया? ये क्या लिखा मैंने? सबस्टिट्यूट, ठीक है, इक्वेशन दिस ट्रावल, जैसे ट्रावल टू कौन सा लिख, ठीक है, सबस्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन मतलब का किसमें? इक्वेशन सेकंड में। वहां पे क्या मिलेगा? वही मैंने लिखा, वही गेट। समझ आया? उसके बाद देखो, सर इक्वेशन सेकंड है ये, दैट मीन्स व्हिच इंप्लाइज x minus y is equal to 4। यही है इक्वेशन सेकंड, जहां पे इस इक्वेशन में x होगा, x के बदले मुझे क्या डालना है, x के बदले मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये वैल्यू। समझ आया? आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट करूंगा। यह है इक्वेशन सेकंड, ठीक है, मुझे x के बदले वैल्यू डालना है। सर क्यों? एक्चुअली मैंने निकाला है x का वैल्यू, ठीक है, जहां पे इस इक्वेशन में जहां पे x होगा, उस x के बदले मुझे क्या डालना है, क्या वैल्यू? 14 माइनस 1। समझ आया? आपको समझ आया? हाँ, देखो विच इंप्लाइज, तो x के बदले क्या है यहाँ पे? 14 माइनस 1। ओके, मैंने लिखा 14 माइनस 1। सर ये है y एज पर इक्वेशन, माइनस है ना, एज इट लिखना है, ये y एज इट लिखना है, इज इक्वल टू एज इट लिखना है, और एज इट लिखना है। यहाँ तक समझ आया यहाँ से? सर वन क्वेश्चन, सर ये आपने क्यों किया? मैं कुरान मौजूद है सबस्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट में मैं x वैल्यू y वैल्यू मैं कुरान मौजूद है, इसमें क्या इक्वेशन भाई ना अब मैं क्वेश्चन अकोई वेरिएबल या x हो या y हो, जब बताओ अकोई वेरिएबल सुको साहब y, ठीक है, मैं जैसे इसी कैलकुलेट करता। अब देखिए क्या कांस्टेंट चाहिए r इन दिस साइड माइनस 28 ना एज इट इज, सर वेरिएबल माइनस को माइनस, दैट इज 2y। यहां तक समझ आया? इज इक्वल टू 4। इज क्लियर? समझ आया बंदा? आपको समझ आया? यू समझ आया? हाँ, उसके बाद I can use the variabilize, yes साइडस में लिस्ट variabilize, so जो x साइड असतात, बाकी इनके कांस्टेंट है तुमचे x साइड असतात, यात में कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, दो कारण इसके दो, चलो do one thing, 14, ये है प्लस 4, गुड, ये है गिवन पॉजिटिव। यहाँ तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? उसके बाद 14 माइनस 4 दैट इज क्या? इज इक्वल टू, मुझे किसका वैल्यू निकालना है? जिसका वैल्यू मुझे निकालना है उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1। समझ आया? सर इसका कोएफिशिएंट क्या है अभी? 2। दैट मीन्स 2 इज द मल्टीपल ऑफ y। 2 है मल्टीपल किसका? y का। मुझे इस 2 को हटाना है, क्या करना है? ये डिवाइड हो जाएगा किसका? 10 का। वो दैट मीन वी विल राइट हियर 10 divided by 2 is equal to y। यहाँ तक समझ आया? कैंसिल आउट करो, 2 अंदर गुड, यहाँ पे क्या आया? 5 is equal to, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, कैन आई राइट दिस y is equal to 5? इसको अंडरलाइन करो। मुझे क्या निकालना है? एक्चुअली जो हमारी इक्वेशन में वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। सर हमारी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो है x और y, मैंने निकाला है किसका वैल्यू अभी? y का, ठीक है। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? x का। मुझे क्या करना है? अब मुझे y का वैल्यू जो है 5 वो मुझे डालना है इक्वेशन। नाउ माय क्वेश्चन है सर किस इक्वेशन में डालना है? नहीं अभी तक थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड मगर बड़ा शॉर्ट ट्रिक यात में तो सहल बासु ना y वैल्यू है इजीली कोई त्रे इक्वेशन में कतो बास दे दो इक्वेशन में बास क्या बास है तो सहल करो x y क्या ठीक है ना करो वैल्यू करो हाँ तो ये थर्ड इक्वेशन में उतरे टेंशन नहीं किया ठीक है देखिए थर्ड इक्वेशन में उतरे मगर देखिए योर के फर्स्ट में तो ये देखना चाहिए मगर जब हम चूज कर इस इक्वेशन अब तो सहल कैसे कैलकुलेशन करें चलो बता थर्ड में ठीक है बता थर्ड में मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट लिखो या सबस्टिट्यूट लिखो एक ही बात है ठीक है पुट y is equal to 5 in इक्वेशन x is equal to यहाँ पे क्या किसके बदले मुझे वैल्यू डालना 14 माइनस गुड यहाँ पे क्या आया 9 therefore required solution is क्या x is equal to 9 and y is equal to यहाँ तक समझ आ मैं फिर से रिपीट करूँगा सब देखो
सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है सर, ये है लीनियर इक्वेशन। जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे या कभी भी प्रेजेंट क्वेश्चन करेंगे, हमें क्या लिखना है, गिवन लीनियर इक्वेशन इज, ठीक है, यही लाइन लिखनी है, फिर से रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपको रखना है फर्स्ट, इसको आपको रखना है सेकंड, ठीक है। उसके बाद दोनों बात कर, इसे लीनियर इक्वेशन नहीं करना, तो कुछ कहीं पे डिवाइड आप मुझे डिवाइड किया ना यार माच, अगर डिवाइड ऐसा क्या सुबह सिंपलीफाई करें, योर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसमें बनाओ स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन बराबर, तो उसे डिवाइड आसो इट ऑलरेडी दैट वी डिवाइड किया माच, ठीक है सर। तो फर्स्ट सेकंड, ठीक। उसके बाद मुझे क्या करना है, वैन यमो दो इक्वेशन मन अख इक्वेशन कर सिलेक्ट, चाहे फर्स्ट कर चाहे सेकंड कर, ठीक है। यमो दो इक्वेशन मन में एक वैल्यू करो, या एक्स वैल्यू करो या वाई वैल्यू करो, यह तय तय, ठीक है। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, मेरे को एक्स वैल्यू एक्स, मैंने फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का, ये मेरे को वैल्यू इसका उसको एक्स साइड था, बाकी इनके साथ पर मुझे कांस्टेंट से वैल्यू तुम्हें बेस साइड, ठीक है सर। यू आर ऑलरेडी 14 जैसे खाली एक्स से डिवाइड प्लस वाई करे, ये प्लस वाई तेरी हो रही क्या भाई माइनस वाई, उसको मैंने अंडरलाइन किया है, उसको मैंने नाम रखा है थर्ड इक्वेशन, ठीक समझ आया। उसके बाद वो कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में चेंज कर सेकंड, थर्ड इक्वेशन गोदर तो ट्रैवल करने सेकंड मगर टाइम बदला एक्स बदला, ठीक है। मैं कोड है एक्स वैल्यू सेकंड इक्वेशन इसमें तो x - y = 4 है ना सर, ठीक है। मैंने सेकंड यार में चेंज मगर टाइम पे वैल्यू ट्राउन में मुझे टाइम को वैल्यू ट्राउन लिमिट में थर्ड इक्वेशन वैल्यू कोड, मैं कभी वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में x का वैल्यू निकालना है, x वैल्यू मैं कोड x वैल्यू किस में डालना है, x बंद में ट्राउन 14 - 1 सर, x को ट्राउन 14 - 1 माइनस ये में कितने कितने y तो ये देखकर इज इक्वल टू इस देखकर 4 इस देखकर, ठीक है सर। ये मैंने क्यों किया, लेकिन मैं को आउट मुझे टिकट में को x वेरिएबल्स में डालने, ठीक है सर। ये मैंने लिखा 14 - y दैट मींस -2y 14 - 2y = 4, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा आपको, यह वेरिएबल टर्म जो एक्सरसाइज था बाकी ये तो कांस्टेंट है तुमचे एक्सरसाइज था सर। 14 ची यहां या सर वो जो कांस्टेंट 4 यदि ये जो +4 यदि ये तरीके में ये जो +2 यदि हो तरीके में +2y और -2y क्या तरीके +2y, ठीक है। सो 14 - 4 दैट मींस 10 = 2y सर। मुझे निकालना है y का वैल्यू, ठीक है। ये भी वैल्यू है इसका और तब को मल्टीप्लाई आसुन की ना कोई डिवाइड आसुन की, ठीक है। तब कोएफिशिएंट को खाली आसुन क्या 1, ठीक है सर। इसका कोएफिशिएंट है 2 सर, मुझे डिवाइड करना है किसको 10 को सर। करूं मैं सिंपलीफाई 2 1 * 2 5 = 10 दैट मींस y का वैल्यू क्या निकल रहा है, दैट इज 5। उसके बाद सर मैंने अभी निकाला है y का वैल्यू दैट इज 5, फिर मुझे वो y का वैल्यू डालना है किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इसमें सेकंड इसमें थर्ड इसमें मगर मेन का क्या था वो तो याद है, मुझे सहाल कैसे ना वैल्यू त्राव तो सहाल कैसे सिंपलीफाई करो सालो करो तो इक्वेशन में त्राव, ठीक है सर। ये देखिए किस बात इधर साल, ठीक है। चलो मैं तो मैं तो करना थर्ड इसमें, ठीक है। जब मैंने इसको डाला थर्ड में दैट मींस x = यहाँ पे है 14, y की वैल्यू मुझे क्या डालना है 5, ठीक है। दैट मींस x = 14 - 5। जब मैंने इसको सिंपलीफाई किया क्या है x का वैल्यू 9, वही मैंने लिखा जो इसका सॉल्यूशन निकल रहा है इन दोनों इक्वेशनों का, ठीक है। दैट मींस क्या है 9 है 5। समझा डोंट राइट इट, पहले ये देखो पहले और कंफ्यूजन की बेटी उनके इसका से बकर पहले बस कोई बात नहीं करेगा, बोर्ड की तरफ देखो।
क्या है, उसी को हम पेयर कहते हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया पेयर किसको कहते हैं। उन दो इक्वेशन को हम पेयर कहते हैं जिसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए। तब हम उसको बात करेंगे पेयर की। आपको आया यूज साइड, समझ आया आपको? कोई कंफ्यूजन किसी को फर्स्ट लाइन से कोई कंफ्यूजन है? मैं फिर से रिपीट हो रहा हूँ। सेकंड लाइन कंफ्यूजन, हाँ। थर्ड, नेक्स्ट आपको आया? हाँ, आपको समझ आया? आपको समझ आया? हाँ, दोनों मैं फिर से रिपीट करूँगा। हाँ, याद रहेगा। और अभी कहाँ तुरंत हो, ठीक है? हाँ, don't be at the last, first and last. दोनों का रिपीट। ओके, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक। क्या? यहाँ से इस साइड, कहाँ से किस साइड? इस साइड। क्या करना है ये देखो, क्या बस वो बातें मत करो। हमारे पास पहले पेयर ऑफ इंडिकेशन होनी चाहिए। मैंने लिखा है गिवन। गिवन मीन जिसे गिफ्ट मैं क्या बोल रही ठीक है, उसी के मतलब है गिवन। क्या है गिवन? लीनियर इक्वेशन। बाय डिफॉल्ट लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? वही मैंने लिखा x + y = 14, x - y = 14। समझ आया? उसके बाद तुम्हें फर्स्ट या तुम्हें सेकंड नाम तब तक क्या करूं? डेरिवेशन में जो आखिरी इक्वेशन का कंसीडर तो पाना था तो फर्स्ट करते तो सेकंड करते, ठीक है? जैसे इक्वेशन कंसीडर करो take a multiple of इक्वेशन वो करने से सिलेक्ट ठीक है, टर्म करते इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है? ओके, चल मैंने कंसीडर किया यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। मैंने क्या लिया यहाँ पे x प्लस अगर फर्स्ट कंसीडर x + y = 14। मैंने सोचा यहाँ पे मैं निकालूंगा x का वैल्यू, जब वैल्यू ऐसे निकालूं so consequences बाकी यिंट सारे टर्म में ट्रांसपोज बेस साइड का आंसर यहाँ पे है। अगर मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे मुझे निकालना है x का वैल्यू, ठीक? यहाँ पे क्या है? +y, ठीक है? ये करूंगा शिफ्ट का बेस साइड को, ठीक है? यहाँ पे क्या आ रहा है? दैट इज 14, ठीक? सर यू हैव टू +y, ठीक है? कर इसको कर आगे बढ़ा होगा ना इसमें एक तो टिप्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन ना, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स ना तस्मस एक तस्मस x + y = 14, that means x = 14। यहाँ पे +y we transfer this side, that means it becomes -y। इसको मैंने नाम रखा है that means थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद मुझे क्या देखना है? सकस इक्वेशन की यूमोडायमस का इक्वेशन जो सर इसमें चेंज ही कर इसमें की को क्या है सेकंड, ठीक है? फिर मैंने लिखा ये जो इक्वेशन थर्ड है वो मुझे डालना है किस में तब इक्वेशन वन छुट्राउन दैट में चेंज कर, दैट मींस जिस मतलब थर्ड इक्वेशन ट्राउन पे यस, ठीक है? उसका मतलब है मैथ्स में सब्स्टिट्यूट। वही मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म में सब्स्टिट्यूट, ठीक है? जब ना इक्वेशन थर्ड ट्राउन का मतलब तब इक्वेशन में चेंज कर, दैट मींस सेकंड इक्वेशन है, ठीक है? वही मैंने लिखा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड किस में इन इक्वेशन सेकंड। वहां पे क्या मुझे क्या मिलता है? दैट मींस इक्वेशन सेकंड है x - y = 4। वही मैंने लिखा x - y = 4, ठीक है? x के बाद जहां पे x होगा वहां पे मुझे डालना है क्या? 14 क्यों? जिसका वैल्यू मैंने निकाला है मैं तुम्हें वैल्यू को x सेकंड इक्वेशन में ये जो x है तब तक स्ट्रॉ में x = 14 - y और मैंने डाला यहां पे दैट मींस, ठीक है? क्लियर? कितना आपको वैल्यू को ये करना सॉल्व 14 y - y that is -2y, ठीक है? = 4। क्लियर? इतना सारी समझ वही कंफ्यूजन किसी को? उसके बाद यह है 14, ठीक? कांस्टेंट टर्म एक्सेल को वेरिएबल टर्म एक्सेल 14 - 4, ठीक? सो उसका +4 कितने में -4 यस -2y इधर हुआ क्या है? +2y, ठीक है? 14 - 4 दैट इज क्या आ रहा है? क्या? उसके बाद = 2y। मुझे किसका वैल्यू निकालना है यहाँ पे? इस इक्वेशन में y का। तब मैं क्वेश्चन क्या होगा सर 1 सर ये 2 इसमें तो डिवाइड करते हैं बाय डिफॉल्ट बाय रूल, ठीक है? 10 / 2 दैट मींस 2 1 2 5 10 y का वैल्यू क्या निकल रहा है? y = 5। उसके बाद
सर y वैल्यू करो ना कम वैल्यू करो यस ये इक्वेशन में x to y प्रेजेंट ठीक सर दूसरा y is equal to 5 ये मात्र इक्वेशन मात्र है काटी कोई इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में थर्ड इट डिपेंड्स अपॉन मैंने डाला है वो क्या y is equal to this किसमें थर्ड फर्स्ट या सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन मैंने डाला है वो किसमें इक्वेशन थर्ड में जब मैंने इसको सॉल्व किया इसको वही मैंने लिखा जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है इन सॉल्व करने के बाद वही मैंने लिखा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज दैट x equal to 9 and y equal to 5 ठीक समझ आओ हाँ आपको समझ आया खड़े हो जाओ